ओम जय श्री हरि विष्णु। आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सदा बनी रहे। तो सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का बहुत महत्व है। पूर्णिमा तिथि का अर्थ होता है मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली थी। मतलब इस दिन अगर आप किसी भी मनोकामना से श्री लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है और जाने अनजाने में किए गए जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों से भी मुक्ति मिल जाती है। इसलिए पूर्णिमा की तिथि हर महीने में बहुत महत्वपूर्ण होती है। श्रावण मास की पूर्णिमा को श्रावणी पूर्णिमा कहा जाता है और इस पूर्णिमा को राखी पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाता है। इसी के साथ श्रावण मास की पूर्णिमा को हरियाली पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो यह दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस पर श्रावण मास की पूर्णिमा को लेकर सबके मन में बहुत सारे संशय हैं। व्रत हम कब करें, रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाएं, 30 अगस्त या 31 अगस्त के दिन पूर्णिमा तिथि है के दिन व्रत धारण करना चाहिए, किस दिन हमें रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के दिमाग में आते हैं और आज की वीडियो में आपकी हर समस्या का समाधान होगा। पूर्णिमा तिथि का व्रत आपको कब धारण करना है, स्नान दान की पूर्णिमा कब है, रक्षाबंधन कब मनाना है, सत्यनारायण की कथा हमें कब करनी है, ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूं। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। सबसे पहले जानते हैं पूर्णिमा तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि इस बार 2 दिन लग रही है। मतलब पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 30 अगस्त को भी बुधवार के दिन सुबह 10:58 पर और समाप्त होगी 31 अगस्त को सुबह 7:05 पर। तो ऐसे में बहुत सारे भक्तों के प्रश्न हैं कि हमें व्रत किस दिन धारण करना चाहिए पूर्णिमा तिथि का, क्योंकि 30 अगस्त को पूर्णिमा तिथि के प्रारंभ होने के साथ ही भद्रा काल का समय भी प्रारंभ हो जाएगा। तो संशय यही है कि क्या हम भद्रा काल के समय में व्रत धारण कर सकते हैं। मतलब 30 अगस्त को व्रत धारण करें या फिर 31 अगस्त को धारण करें। देखें, पूर्णिमा तिथि का व्रत जब हम धारण करते हैं तो एक बात का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, चंद्रोदय समय का। मतलब जिस दिन हमें पूर्णिमा तिथि का चंद्रमा प्राप्त होता है उसी दिन हम पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं। तो चंद्रोदय समय तो 30 अगस्त को ही आपको प्राप्त होगा। 31 अगस्त को तो सुबह सुबह ही पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी, मतलब सुबह 7:05 पर ही। और इसके बाद भादों का महीना शुरू हो जाएगा। इसलिए 30 अगस्त 2023 को यानी कि बुधवार के दिन पूर्णिमा तिथि का व्रत रखा जाएगा। मतलब श्रावण मास की पूर्णिमा का व्रत आपको 30 अगस्त 2023 को धारण करना है। आप जैसे कि भद्रा काल के समय को लेकर जो आप लोगों के मन में संशय है कि भद्रा काल में हम किस प्रकार से धारण कर सकते हैं। देखिए, भद्रा काल एक अशुभ समय होता है, बात सच है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भद्रा काल में कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। मतलब भद्रा काल में कुछ ऐसी विशेष कार्य हैं जिनके बारे में शास्त्रों में वर्जित की गई है बातें कि हमें इस समय में यह कार्य नहीं करना है। जैसे कि रक्षाबंधन का त्योहार, मतलब राखी नहीं बनना चाहिए। भद्रा काल में होलिका दहन नहीं किया जाता है, रावण का दहन नहीं किया जाता है। मतलब इस प्रकार से कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमें भद्रा काल में नहीं करना चाहिए। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई भी कार्य आप भद्रा काल में नहीं कर सकते हैं।
मतलब बहुत से ऐसे कार्य हैं जो कि भद्रा काल में किए जाते हैं, क्योंकि हर 2-4 दिन में भद्रा का समय आता ही है, तो ऐसे में सभी कार्य किए जाते हैं। कुछ विशेष कार्य होते हैं जो नहीं किए जाते हैं। तो पूर्णिमा तिथि का व्रत 30 अगस्त को आप बिल्कुल धारण कर सकते हैं। शाम को चंद्रोदय समय में आप हेमा को दे सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं, सत्यनारायण की कथा भी कर सकते हैं। ये सभी कार्य आप भद्रा काल में भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और बात करें कि स्नान दान कब करना है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि में स्नान दान का भी बहुत महत्व होता है। तो देखिए, स्नान दान के लिए सूर्योदय कालीन जो पूर्णिमा होती है, जो सूर्योदय काल में व्याप्त होती है पूर्णिमा, उसे श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे में 31 अगस्त 2023 यानी गुरुवार के दिन स्नान दान की पूर्णिमा होगी। वैसे दान आप 30 अगस्त को भी कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से जब हम स्नान करते हैं तो स्नान करने के तुरंत बाद ही दान करते हैं। इसलिए स्नान दान की पूर्णिमा विशेष रूप से 31 अगस्त को है। 30 अगस्त को जो पूर्णिमा का स्नान है वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि 30 अगस्त को सूर्योदय काल के समय में चतुर्दशी तिथि है। ज्ञात रहे कि 10:58 के बाद ही पूर्णिमा समाप्त होगी, तो इसलिए नामदान की पूर्णिमा 31 अगस्त को, व्रत की पूर्णिमा 30 अगस्त को। और अब बात करें कि रक्षाबंधन हमें कब मना है, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है और किस दिन रक्षाबंधन मनाना चाहिए। दिखे, रक्षाबंधन के लिए भद्रा काल का विचार किया जाता है। भद्रा काल में भूल से भी राखी नहीं बांधनी चाहिए। इसके बारे में बहुत सारी पौराणिक मान्यताएं हैं, बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं जो लगभग आप सभी जानते हैं। रावण और शूर्पणखा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि शूर्पणखा ने रावण को भद्रा काल में राखी बांधी थी और इसी कारण से उसका सर्वनाश हुआ। तो ये सब बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, आप सब जानते हैं, और इसलिए भद्रा काल में राखी नहीं बननी चाहिए। भाई को राखी भूल से भी नहीं बननी चाहिए। और भद्रा काल प्रारंभ हो जाएगा 30 अगस्त को सुबह 10:58 पर, मतलब जब पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है उसी के साथ भद्रा काल भी प्रारंभ हो जाएगा और समाप्त होगा राखी में 9:01 पर। तो ऐसे में 30 अगस्त को पूर्णिमा तिथि तो जरूर है, लेकिन उस दिन आप राखी नहीं बांध सकते हैं। रात्रि 9:01 तक, रात्रि 9:01 के बाद आप 30 अगस्त को राखी बांध सकते हैं। प्रति 10:30 तक यानी कि 10:30 बजे तक राखी बांध सकते हैं, क्योंकि देखिए अर्धरात्रि रात्रि के समय में तो राखी बांधी नहीं जा सकती। तो ऐसे में रात्रि 9:01 से रात्रि 10:30 बजे तक आप राखी बांध लीजिए। अब कई लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि रात्रि में राखी बांधना अशुभ होता है। वैसे इसमें इतना विचार नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि रात्रि में राखी नहीं बनना है तो 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक आप रक्षाबंधन बना सकते हैं, भाई को राखी बांध सकती हैं। मतलब सूर्योदय से लेकर और सुबह 7:05 तक। इसके बाद भाद्रपद मास प्रारंभ हो जाएगा और भादों के महीने में राखी नहीं बांधी जाती है। यदि आप सभी लोग जानते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए। 30 अगस्त को रात्रि 9:01 से लेकर रात्रि 10:30 बजे तक और 31 अगस्त को सूर्योदय से लेकर सुबह 7:05 तक राखी बांधने का यही शुभ मुहूर्त है। और हैं 31 अगस्त को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 5:58 पर। तो मतलब लगभग 1 घंटे का समय आपको प्राप्त हो रहा है राखी बांधने के लिए 31 अगस्त को। तो शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखें। रक्षाबंधन ऐसे नहीं बनाना चाहिए। शुभ मुहूर्त में राखी बांधी जाती है तो भाई और बहन दोनों के लिए अच्छा होता है, शुभ होता है।